ठीक है, तो आज की स्टोरी का नाम है चुटकी। तो एक गांव होता है। उस गांव के अंदर एक लड़की रहती थी जिसका नाम चुटकी था। बहुत ही चंचल थी। छोटी सी थी, ज़्यादा उम्र की नहीं थी, मुश्किल से 10-11 साल की होगी। बहुत ही चंचल थी और इधर से उधर घूमती रहती थी और लेकिन मदद करती थी। सबकी मदद करना उसको बहुत अच्छा लगता था। इवन गांव के अंदर अगर जैसे वो कोई भी अगर कोई परेशान है या किसी के पास भी जाएगी पूछती रहती थी, चाची कैसी हो, आपकी कोई मदद कर दूं। हर किसी से ऐसे ही प्यार से बात करती थी। अब लेकिन बहुत ही स्मार्ट लड़की थी वो अपनी स्मार्टनेस से ना हमेशा अपने आप को बचा लेती थी। कोई भी चीज़ गिरा के आ जाए या कोई चीज़ टूट जाए किसी की, या स्कूल के लिए जैसे लेट हो रही होती थी तो उसको लेट पहुंची तो मास्टर जी को कोई ना कोई कहानी सुना लेती थी। आज मैं यहाँ फंस गई थी, आज मैं वहाँ फंस गई थी। तो हर कोई जो है कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन जाता था। लेकिन इसकी वजह से ना उसकी एक परेशानी भी हो गई थी। अब सबको समझ में आ गया था कि चुटकी जो है बेवकूफ़ बनाने में बड़ी माहिर हो गई है। तो उसकी कई बार लोग है ना कहानी पे विश्वास नहीं करते थे। अब हुआ क्या, एक दिन ये जंगल में ऐसे ही चली गई और जंगल में इसको ना ऐसे ही इसको थोड़ा सा वो रहता था कि कहीं पे कोई नई चीज़ जगह दिख जाए तो मुझे देखनी है। कहीं पे कोई लग रहा है कुछ कि जहाँ पर मना करा जाने के लिए तो वहाँ तो ज़रूर जाना, तो वो वाला नहीं चाहता था। अब सबको पता था कि जंगल के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर शाम को जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर शाम के बाद जो है खतरा होता है। तो लोग कहते थे कि जानवर आ जाता है या जो भी आ जाता है, तो लोग वहाँ पर नहीं जाते थे और साफ कह रखा था कि शाम को जो है वापस अपने घर आओ। अब चुटकी एक दिन जंगल में गई। अब जंगल में जाके वो अपना इधर से उधर घूम रही थी, तभी उसको ना एक झाड़ी सी दिखी। तो जनरली वो वहाँ से निकल जाती थी उन झाड़ियों के सामने से, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था उसने। इस बार बाई चांस की बात है, वो ऐसे ही जा रही थी और उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि झाड़ियों के पीछे क्या है। तो उसने झाड़ियों को थोड़ा हिलाना शुरू करा। झाड़ियाँ बहुत गहरी थी तो उसे जितना हाथ से वो हिला सकती थी उसने हटाया, लेकिन उसके आगे भी उसको ना झाड़ियाँ ही दिख रही थी। तो अब इसके ना एकदम से अंदर ही इसके क्यूरियोसिटी बढ़ गई और कि अब मुझे जो है इसको देखना है कि झाड़ियों के पीछे क्या है। और वो झाड़ियों को हटाती चली गई, हटाती चली गई, हटाती चली गई। लगभग वो इतनी ज़्यादा घनी थी वो झाड़ियाँ कि वो लगभग जो है 1-1.5 मिनट तक वो हटाती रही झाड़ियों को और अंदर जाती रही और एकदम से वो कहीं और ही निकल गई, जो जगह उसने पहले कभी नहीं देखी। तो वो वहाँ पर गई तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर जो है वहाँ पर कुछ आग सी जल रही थी, थोड़ा-सा वहाँ से धुआँ भी निकल रहा था। तो वो समझ गई कि यहाँ कोई रहता है। लेकिन वो जब वो थोड़ा पास में जाने लगी, तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है एक बड़ा-सा हिरन जो था, वो मरा पड़ा था। उसको जो है जैसे किसी ने छील दिया हो उसकी बॉडी को ताकि उसको पका सके, उसको पकाने जा रहा था। तो वो डर गई, बच्ची तो थी, तो वो डर गई उस चीज़ को देखकर। अब वो डर गई तो वो सीधा वहाँ से निकल के बाहर आ गई और भाग के सीधा गाँव में चली गई। अब उसने सबको गाँव में जाके सबको बता दिया कि ऐसे-ऐसे यहाँ पर मैंने झाड़ी देखी, वहाँ पर एक घर था। लेकिन वही प्रॉब्लम कि किसी ने बर्दाश्त, किसी को समझ में नहीं आया। सबको लगा कि झूठ बोल रही है, कोई मान के राज़ी नहीं हुआ। किसी को ये समझ में नहीं आया कि सबको लगा कि किसी को लगा सपना देख रही है, किसी को लगा कि झूठ बोल रही है। तो किसी ने उसका विश्वास नहीं करा और इवन बच्चों ने भी उसको ये कह दिया कि चल तू तो कुछ भी कहती रहती है। तो उसके बाद वो नहीं माने सकते थे। अब उसको जो अंदर से बात आई कि नहीं, मुझे तो देखना है कि वहाँ पर कौन रहता है, कौन नहीं रहता। अब उसके बाद वो दोबारा से अगले दिन जब स्कूल के लिए निकल रही थी वहाँ से रास्ते से, तो वो स्कूल ना जाके उन झाड़ियों की तरफ ही चली गई। अब वहाँ पर जाके देखा तो झाड़ियाँ तो फिर वापस नॉर्मल हो गई थी जैसे होती हैं। तो उसने फिर वहाँ से थोड़ा-सा करने की कोशिश करी कि हटा-हटा के झाड़ियों को उधर पहुँचने की। अब की बार पहुँची तो वहाँ पर वो जो झोपड़ी सी बनी हुई थी वो नहीं थी। अब वो हैरान, अब वहाँ पर बिल्कुल मैदान, झोपड़ी नहीं थी, वहाँ पर कुछ जो सामान-वामान रखा हुआ था कुछ भी नहीं था। एक खाली-सा मैदान था और अब वो हैरान कि बिल्कुल कि ये हुआ क्या है? वो पूरे मैदान में उसे चक्कर लगा लिए लेकिन उसे झोपड़ी नहीं मिली। वो वापस आ गई, घर पे आके परेशान हो रही कि क्या करना, कैसे हो गया ये? झोपड़ी क्यों नहीं थी? अब उसको लगा कि अब वो 2-3 बार उसे ट्राई करा, क्योंकि वो हर बार जाती थी। तो उसको एकदम से दिमाग में आया कि मैं हर बार जो हूँ स्कूल से जाते हुए ट्राई करती हूँ, लेकिन जब पहली बार मैं गई थी तो स्कूल से आते हुए गई थी। तो अब इसके दिमाग में वो आता ही तो उसने अगली बार जो है स्कूल से आते हुए ट्राई करा। अब स्कूल से आते हुए दोपहर हो जाती है। अब उसने दोपहर में वही ट्राई करा कि झाड़ियों खोली और झाड़ियों के उस तरफ गई, तो झोपड़ी वहाँ पर थी। अब इसका दिमाग घूमा कि ऐसा कैसे कि एक समय पे झोपड़ी नहीं होती है, लेकिन दूसरे समय पे जाओ तो झोपड़ी होती है। लेकिन अब ये जो है उस झोपड़ी के अंदर चली गई। अब झोपड़ी के अंदर जाके देखती है झोपड़ी खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई है नहीं। जो भी था वहाँ पर रहने वाला झोपड़ी वाला वो वापस जा चुका था। अब वो वहाँ पर कोई था ही नहीं, कहीं पे भी गया होगा, कहीं पे बाहर गया होगा,
तो वो समझ गई कि इस समय झोपड़ी में कोई भी नहीं है। अब वो झोपड़ी में देखती क्या है कि एक जगह पे जो आग जल रही है, उस आग के आसपास जो है बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई, तो समझ गई कि यहाँ पर जो पकाने खाना वाना पकाता है वो जो भी है। एक बड़ी सी टेबल थी वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर उस टेबल के ऊपर लकड़ी की टेबल थी, उसके ऊपर जो है वो पड़े हुए थे नाइफ्स जिनसे काटे जाते हैं जानवर वगैरह। तो वो समझ गई कि यहाँ पर जो है जानवर को काट के वो अपना खाना वाना बनाता होगा। उसके बाद जो है वहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई थी, उस पर वो शायद बैठता होगा, एक बेड था जिस पर सोता होगा वो। एक अलमीरा थी, उस अलमीरा के अंदर जो है उसने देखा तो उसके अंदर वो शीशे की अलमीरा थी, उसपे आगे शीशा लगा हुआ था। तो वो देख सकती थी कि अलमीरा के एक साइड पे शीशा था, एक दरवाजे पे नहीं था। तो जो एक दरवाज़ा था उस पे ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ था, तो वहाँ से वो देख पा रही थी कि अलमीरा के अंदर जो है टूल्स रखे हुए हैं और कुछ कपड़े-वपड़े भी टंगे हुए हैं। तो वो देखा उसने। अब उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलने लगी, तो बाहर जैसे ही उसने गेट खोला, तो वो हैरान हो गई कि वहाँ पर जो है वो जो ज़मीन उसके जिस जगह के से वो एंटर हुई थी, वो जगह वहाँ पर थी ही नहीं। उसकी जगह पे उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो झोपड़ी है ये आसमान में है, ये बिल्कुल ही उसमें हवा में है बिल्कुल। कहीं कहते हैं ना, बिल्कुल ही कहते हैं एक तरह से स्पेस में पहुँच गई है वो झोपड़ी। उसने देखा नीचे काला ही काला। अब उसको है ना स्पेस दिख रहा था, उसको साफ दिख रहा था कि सूरज सामने है, उसको प्लैनेट दिख रहे थे आसपास, और वो घबरा गई। घबरा के अंदर दोबारा से झोपड़ी के अंदर बैठ गई। अब वो परेशान, अब उसको ये था कि उसके दिमाग में सबसे पहले ये आया कि मैं कहाँ फंस गई। अब वो इधर खिड़की से जाके देखा उसने कि बाहर में कुछ देखा जो कहीं मुझे सपना तो नहीं था। बाहर जाकर खिड़की से देखा तो वही व्यू दिख रहा था उसको। अब वो परेशान कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। और इतने में जैसे ही वो खिड़की के पास थी, तो खिड़की से वो अलमारी की तरफ गई कि अलमारी में कोई टूल मिल जाए, कुछ तो मालूम पड़े किसके बारे में क्या है कहानी। जैसे ही अलमारी के पास गई तो उसको आवाज़ आई कि जैसे कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है, कि गेट खोलने की कोशिश कर रहा है और कोई अंदर आने वाला है। वो अब इस स्पेस में से अंदर कौन आएगा। वो घबरा के एकदम से उसने अपने आप को अलमारी में बंद कर लिया। एक तरफ तो शीशा था, दूसरी तरफ लकड़ी लगी हुई थी, तो वो दूसरी तरफ उसने अलमारी में बंद कर लिया, और एकदम से गेट खुलने की आवाज़ आई। आज के लिए स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या होता है।